नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि हम जो लेवल्स देते हैं उस लेवल्स के ऊपर किस तरीके से हम कैंडलस्टिक का यूज करके और किस तरीके से काम करेंगे। और बात करना चाहें तो भाई हमारी जो परफेक्ट एंट्री हम किस तरीके से उसके ऊपर कर सकते हैं। मैं पंकज सक्सेना आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलते हैं शुरू करते हैं अपना लाइव क्लास। तो हमारा आज का कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि मतलब जो हम सुबह सुबह जो हमें लेवल्स प्रोवाइड होते हैं ना, तो वो किस तरीके से हम उसका यूज करें और कहां पर वो फेक हैं, कहां पर वो काम करने लायक हैं। और मेन जो इशू आ रहा है वो क्या इशू आ रहा है कि हम जो एंट्री करते हैं वो एंट्री करने के बाद हम देखते हैं पहली बात तो स्टॉप लॉस से नहीं निकलते। दूसरी बात क्या है कि स्टॉप लॉस को तो इग्नोर करते ही करते हैं, प्लस हमें ये पहचान नहीं आई अभी तक कि भाई हम कोई भी लेवल ब्रेक करता है तो उसके बाद हम उस जगह पे एंट्री करें या ना करें। तो ये काफी कुछ इशू चल रहा था, तो इशू के चलते हमने सोचा कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया जाए जिसकी वजह से हमारे जो फेक सिग्नल है वो हमें दिखाई दे और जो हमारी एंट्री हो मतलब बिल्कुल ठीक जगह पे हो और हम पहचान सकें कि भाई जो लेवल को किसी कैंडल ने क्रॉस किया है या फिर रेट ने क्रॉस किया है एक्चुअल में वो चीज वास्तव में है या फिर हमें जो स्मार्ट मनी है वो हमें पागल बना रही है। उसके लिए हमने पहले मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूं। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा शेयर मार्केट लाइव लेवल कंफर्मेशन पार्ट 1। तो इस लेवल के अंदर कंफर्मेशन पार्ट 1 के अंदर हमने क्या रखा है कि मेन चीज ये है इसमें कि हमारी कैंडल लेवल को किस तरीके से क्लोज करेगी, किस जगह पे क्लोजिंग देगी और सबसे बड़ी चीज कि हमें कंफर्मेशन कहां मिलेगी कि हमें वास्तव में इस चीज में एंट्री करनी है या नहीं करनी। तो हम शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है ये कि अगर लेवल से ऊपर छोटी कैंडल क्लोजिंग दे तो हम किस तरीके से काम करेंगे। यस, तो आपको दिख रही होगी ये कैंडल इस तरीके का सेम चार्ट होता है। हमारे लेवल की लाइन हम जो भी लेवल देते हैं एक्स वाई जेड वो हम इस तरीके से क्या करते हैं, लाइन लगा देते हैं जिस तरीके से ये लगी हुई है। दैट्स क्लियर। उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या, 3 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग जो है ना वो इस लेवल से ऊपर होनी चाहिए। जैसे कि आपके सामने कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल ने ओपन कहां पे किया, इस जगह पे, मानते हैं थोड़ी नीचे गई, नीचे जाने के बाद क्या हुआ, फिर ऊपर गई, हाई इसका क्या बना, ये सेलर आया उसने थोड़ा सा इसको नीचे दबाया और यहां पे इसने क्लोजिंग दे दी। इस जगह की जो क्लोजिंग है ये क्लोजिंग हमें क्या दिखा रही है कि लेवल से ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो हमारा एक्टिवेशन जो है, एक्टिवेशन के लिए सबसे पहले क्या है, हमें क्लोजिंग देखनी है कि क्लोजिंग जो है उस कैंडल की वो अपने लेवल से ऊपर होनी चाहिए। दैट्स क्लियर। इसके बाद हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम ज्यादा होनी चाहिए इस कैंडल पर। इस कैंडल का मतलब जो फर्स्ट कैंडल है, दिख रहे हैं, ये जो फर्स्ट कैंडल है इस कैंडल के ऊपर आपकी वॉल्यूम ज्यादा होनी चाहिए। ये वॉल्यूम का जो चैप्टर है मैं आपको अभी चार्ट पे लेके चलूंगा, चार्ट पे समझाऊंगा कि वॉल्यूम किस तरीके से देखते हैं, ठीक है। और ये वॉल्यूम जो है मोस्टली लोग हो सकते हैं कि वॉल्यूम ना देख पाए क्योंकि ये फ्यूचर के चार्ट पे ही देखनी पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आपकी ऐप, जो आप मार्केट पल्स की जो ऐप यूज कर रहे हैं उसके ऊपर वॉल्यूम नहीं दिखती, उसके ऊपर वॉल्यूम दिखती है, ठीक है। सेकंड स्टेप आपका क्लियर, जिसके लिए हम बात करेंगे चार्ट के ऊपर। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है इसकी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको समझने की जरूरत है। इसके अंदर क्या है कि हमारा लेवल एक्टिवेट हो गया, फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर है, एक्टिवेट हो गया हमारा फर्स्ट। ये एक्टिवेट क्यों हुआ, क्योंकि लेवल से ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी, क्लियर। वॉल्यूम हम चार्ट के ऊपर भी डिसाइड करेंगे किस तरीके से हमें देखना है। थर्ड जो स्टेप है, इस कंडीशन में हमें ध्यान रखना है कि छोटी कैंडल ने लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी हो, क्लियर, क्लोजिंग दी हुई है, चलो जी हो गया काम। अब हम वेट करेंगे कि कोई भी कैंडल अब हमारे लेवल के नीचे क्लोजिंग ना दे। अब हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि सेकंड कैंडल बन रही है, ये थर्ड कैंडल बन रही है, तो ये जितनी भी कैंडल बन रही है इनकी क्लोजिंग किसी की भी इस लेवल से नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर किसी कैंडल ने इस लेवल से नीचे क्लोजिंग दे दी तो इसका मतलब जो हमारा
लेवल एक्टिवेट हुआ था वो दोबारा से डीएक्टिवेट हो जाएगा। दैट्स क्लियर। मतलब लेवल का एक्टिवेट रहना जरूरी से जरूरी है, ठीक है। अब उसके बाद बात करेंगे हम कि अब हमारे लेवल के नीचे कोई क्लोजिंग ना दे, और जो अगली कैंडल, कोई भी कैंडल, ये वाली भी हो सकती है, उसमें ये वाली भी हो सकती है, या फिर इसने भी ना दिया हो उससे नेक्स्ट भी हो सकती है, मतलब 3 कैंडल आए, 4 कैंडल आए, 5 कैंडल आए, हमें ट्रेड नहीं करना, हमें ट्रेड अपनी जगह पे करना है। कहां पर करना है? जैसे ही जो ये फर्स्ट कैंडल है, इस फर्स्ट कैंडल का हाई, हाई क्या है? ये देख रहे हैं आप, ये क्या है? हाई। वन सेकेंड, तो इसके बात करें, हमारी फर्स्ट कैंडल कौन सी है? ये, इसका हाई, इसके हाई के अंदर हम क्या करेंगे? ये राकेश भाई एक बार ये बताएंगे, इसके अंदर जो मैं पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूं वो आपको सबको दिखाई दे रहा है? आ रहा है। ओके ओके। तो इस कैंडल का जो हाई है, इस हाई के अंदर हम क्या करेंगे? इस हाई से जैसे ही कोई कैंडल क्रॉस करती है तो हम एंट्री करेंगे। ये हमारा बाय पॉइंट होगा, ये होगा, है ना। अब एक चीज का और ध्यान रखने की बात है कि हमें कभी भी जैसे ही इस हाई को क्रॉस कोई भी कैंडल करे तो हमें तुरंत बाय नहीं करना, हमें कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक वेट करना है कि अपने हाई से ऊपर 1 से 1.5 मिनट तक रेट जैसे टिम करता है उस तरीके से रेट जो है उस हाई से ऊपर ही रहे, तभी हमें एंट्री करनी है। क्योंकि काफी बार क्या होता है, इस रेट से ऊपर निकला, ऊपर निकलते ही अब नीचे डाउन मार दिया, समझ रहे हो। तो वो मतलब उस फेक से भी बचने के लिए कम से कम 1 मिनट का टाइम हमें और चाहिएगा कि हमारी ये वाली कैंडल जैसे ओपन हुई, ठीक है, ये वाली कैंडल जैसे ही हमारी ओपन होगी, ओपन होने के बाद कम से कम 1 मिनट तक जो पिछली कैंडल, इस कैंडल का जो हाई था उस हाई से 1 मिनट से ज्यादा, 1 मिनट तक का भी टाइम आप लेके चलिए तो बिल्कुल सफिशिएंट रहेगा वो, कि वो जो है इस हाई से 1 मिनट से ज्यादा तक ऊपर ही रेट रहे, इस जगह पे रहे, इस जगह पे रहे, इस जगह पे रहे, कहीं भी, मतलब 1 मिनट से ज्यादा। जब तक 1 मिनट नहीं हो जाता जब तक हमें एंट्री नहीं करनी। ट्रेड हमारे यहां से जा रही है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें स्टॉप लॉस नहीं लेना। स्टॉप लॉस हमारा कम से कम रखना है। स्टॉप लॉस हमारा आपके लिए हमने पहले बता रखा है कि जो भी हमारा लेवल होगा उस लेवल से नियर अबाउट, इस लेवल से जो भी रेट है इस लेवल का, मान लो बैंक निफ्टी की बात करें तो मान लो 35,500 है, कुछ और है, मतलब कोई भी लेवल है तो उससे नियर अबाउट क्या है, अगर बैंक निफ्टी के अंदर काम कर रहे हैं तो 50 पॉइंट से करीब करीब 60 पॉइंट का, 60 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस होगा। क्लियर है? निफ्टी में, ठीक है। निफ्टी अगर हाँ, वन सेकंड, निफ्टी के अंदर अगर हम काम करें तो निफ्टी के अंदर हमारा 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस भी सफिशिएंट है, उसके अंदर 40 पॉइंट से ज्यादा रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब बैंक निफ्टी क्या है, मूवमेंट जो है इसकी ऊपर नीचे थोड़ी ज्यादा होती है। आप इसको 50-60 की जगह 60-70 का भी कर सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसी जगह पे हम ट्रेड कर रहे हैं जो कि हमारा ये जो बाय लेवल है, जो बाय पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, देख रहे हैं आप, ये जो बाय पॉइंट दे रखा है, बाय पॉइंट हमारा जो है बिल्कुल एक्चुअल में बिल्कुल ठीक बैठेगा, और इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि हमें स्टॉप लॉस हिट हो। तो मेरे ख्याल से जो हमारे पार्ट 1 है ये सबको समझ आया, इसमें कोई डाउट किस तरीके का? नो। हाँ, अगर जैसे फर्स्ट कैंडल है, अगर वो काफी हाई बन गई, लाइक कई बार लंबी बन जाती है, उसके विषय में हम बाद में बात करेंगे, आएगा वो सब मैटर आएगा वो, जो इसके अंदर से कुछ पूछना होगा वो सारा मैटर आएगा। नहीं, इसमें किसी का कोई डाउट नहीं?
और कोई अगर बोल सकता है, अगर अनम्यूट करके, अगर किसी को डाउट हो तो। ओके डन, हम चलते हैं आगे। अब आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? तो आप आगे बी चैप्टर मैन की पार्ट नंबर 2। अब जैसे राकेश आपने पूछा था अभी कि काफी बड़ी कैंडल जो है वो हो जाए, और इस तरीके से हम काम कैसे करें, ओके, हम उसके बारे में बात करते हैं। अब क्या हुआ, छोटी कैंडल अगर कभी बनी तो हमें समझ आएगा कि हमें एंट्री कब लेनी है। भाई उसके हाई को क्रॉस करेगी, हाई को क्रॉस करने के बाद हमें 1 मिनट का वेट करना है, 1 मिनट का वेट करने के बाद ही हम एंट्री लेंगे। ओके, अब इसके अंदर हम काम कैसे करें, बात करते हैं। अगर लेवल के ऊपर कोई बड़ी कैंडल क्लोजिंग दे, समझ रहे बात को, अगर लेवल के ऊपर कोई बड़ी कैंडल क्लोजिंग दे, हमारा लेवल क्या है, ठीक है, इस लेवल के ऊपर अब कोई बड़ी कैंडल क्लोजिंग दे, जिस तरीके से इस कैंडल ने दी, देख रहे हैं आप, इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, स्टार्ट यहां से हुई थी, ठीक है, और थोड़ी नीचे गई, नीचे जाने के बाद ये एकदम इसके अंदर बाइंग आई, और बाइंग आने के बाद थोड़ी सी ऊपर गई, सेलर ने नीचे दबाया। ये जो ऊपर जो विक बनती है इसलिए बनती है कि सेलर वहां पे एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिवेट हुए, थोड़ा नीचे आया, लेकिन क्या वो बॉडी का साइज इतना बड़ा है कि साफ साफ कोई बच्चा भी बता देगा इसके अंदर कि हाँ वास्तव के अंदर इसमें बाइंग अच्छी खासी बाइंग आई है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि हम काफी बार देखते हैं कि ये बाइंग तो हो गई, अब बाइंग होने के बाद नेक्स्ट कैंडल जो है वो रेड बन रही है। ये जो आपके सामने कैंडल दिख रही है रेड वाली, ये आप कैंडल देखेंगे, ये इसका एक लास्ट सीन है, क्लोजिंग के टाइम का सीन है। ये शुरुआत में इस तरीके से नहीं बनी थी। क्या हुआ था, इसने ओपन यहां पे करा था, ठीक है, ओपन करने के बाद फिर ये क्या हुआ, कैंडल नीचे की तरफ आई ऐसे, ये पूरी की पूरी आपको रेड कलर की दिखाई देगी, पूरी की पूरी, है ना, पूरी की पूरी क्या होगा, आपको रेड कलर की दिखाई देगी। अब उसके बाद क्या हुआ, नीचे से दोबारा से बाइंग आई, बाइंग आई तो क्या हुआ, इस कैंडल ने इस जगह पे आके क्लोजिंग दे दिया। इसे हम क्या बोलते हैं, हैमर कैंडल, हैमर, हैमर। इसका हैमर का मीनिंग क्या है, ये एक वैसे ट्रेंड रिवर्सिबल पैटर्न है, ठीक है, लेकिन इसको क्या है, हम एक लेवल पे देखते हैं कि लेवल कहां पर है, किस जगह पे स्ट्रोक या फिर कोई इंडेक्स चल रहा है, तो मतलब इसका यूज करने का जो मेथड है वो एक लेवल के ऊपर होता है, ठीक है। और हम भी यहां पर कहां पर है, एक लेवल के ऊपर ही है। तो ये लेवल हमने बनाया हुआ है ना अपना, तो हम तो है तो लेवल के ऊपर ना, तो हम सीधी सी बात है, अगर इस तरीके की कैंडल दिखेगी यानी ये ट्रेंड रिवर्सल है, तो हम यहाँ पे काम जरूर करेंगे। तो अब इसके लिए कॉन्सेप्ट के लिए हम करना क्या है, फर्स्ट है वो ये सेम का सेम, 3 मिनट की कैंडल क्लोजिंग ऊपर एक्टिवेशन के लिए, हाँ जी हो गया नहीं वाला, क्योंकि काफी बड़ी कैंडल बन चुकी है, एक्टिवेशन तो हो गया, लेवल एक्टिवेट हो गया। उसके बाद वॉल्यूम आप चार्ट पे बताएंगे वॉल्यूम किस तरीके से देखते हैं। अब तीसरी कंडीशन जो इसके अंदर मेन है वो चेक करें। इस कंडीशन में हमें ध्यान रखना है कि कोई भी बड़ी कैंडल लेवल को ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग दे, और उसके बाद अगली कैंडल, सॉरी इन्वर्सिस हैमर करती है, इसको इन्वर्सिस नहीं आएगा यहाँ पे, ओनली हैमर। अगर हैमर बनाए तो ही हम उस कैंडल की क्लोजिंग पर अपने बाय की पोजीशन बनाएंगे। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि फर्स्ट वाला जो मैटर था उसके अंदर तो हमने क्या करा था, इसकी क्लोजिंग का वेट किया, मतलब कि इसकी हाई का, कि हाई को जैसे ही क्लोज करेगा तो हम काम करेंगे, दैट्स क्लियर। इसके अंदर मैं बोल रहा हूं कि नहीं आप यहीं पे बाय करेंगे, ये बाय पॉइंट है। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है क्योंकि पहली कैंडल काफी बड़ी है, ये वाली, ओके, पहली कैंडल क्या है, काफी बड़ी है। उसके बाद इस कैंडल ने पहले नीचे आई, नीचे से यहां पे हमें साफ दिखाई दे रहा है इस कैंडल के अंदर, जो हैमर का मतलब होता है कि इसके अंदर पहले तो एकदम शॉर्ट आया, कि मतलब बहुत लोगों ने यहां पे सेल करी, सेल करने के बाद रेट नीचे तक आया जो कि अपने लेवल तक आया, ठीक है, लेवल को टच किया, टच करने के बाद यहां से दोबारा से बाइंग आई, और बाइंग ने क्या करा, इसको क्लोजिंग को इस तरीके से इस जगह पे यहां पे क्लोजिंग दी। तो मतलब इस मैटर में हमें साफ साफ शब्दों के अंदर पता लग गया कि रेट हमारे लेवल तक दोबारा आया, लेकिन वहां पे बाइंग बहुत ज्यादा है। और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करेंगे ना इन कैंडलों को लेके और
इस चार्ट के थ्रू, ठीक है, जो हम काम कर रहे हैं अभी तक हमने काम किया लेवल्स के ऊपर। अब जो मैटर है लेवल्स के ऊपर, अगर हम इस तरीके से इन चीजों को देखकर काम करेंगे ना, मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि जो आपके स्टॉप लॉस की संख्या अगर अभी 10 में से 5 आ रही है, 4 आ रही है, 3 आ रही है, वो घट के आराम से 1 से 2 पे आ रही है। वो भी मैं ज्यादा ही बोल रहा हूं आपसे। आप कुछ सोच के चलिए कि हम पहले तो लेवल्स निकाल रहे हैं, फिर हमारे पास डाटा भी होता है, फिर हमारे पास इंडिकेटर भी होता है, तो सब चीजों का कॉम्बिनेशन करने के बाद ये आखिरी चीज आ गई हमारे पास कैंडल, जो कि हम स्टॉप लॉस कर रहे हैं या फिर कोई दिक्कत आ रही है, हमें समस्या आ रही है, तो साथ में इनको भी रीड करेंगे। इनको रीड करेंगे तो हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर मिलेगा। ठीक है, मेरी तरफ से मैं पार्ट 2 जो हमारा है इसके अंदर कंफर्मेशन के लिए वो मैं क्लियर कर चुका हूं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो इसके अंदर पूछ सकता है। क्वेश्चन पंकज, लेकिन जब ये जो ग्रीन फर्स्ट कैंडल जो इतनी लंबी बन जाती है तो ओनली हैमर का ही वेट करेंगे हम? सुनिए बात को, हर एक चीज मैंने अलग अलग कॉन्सेप्ट तैयार कर रखा है। ये हैमर वाला कॉन्सेप्ट है। हाँ। इसके बाद अगर हैमर मिले तो हमें ये करना है। जिस बड़ी ग्रीन की आप बात कर रहे हैं ना, अभी उस टॉपिक तक भी आएंगे। ये ऐसे ऐसे 5 कॉन्सेप्ट हैं, उसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो ये वाली पिक्चर है ना आपके सामने, अगर ऐसा आपको हैमर दिखता है तो हमें काम करना है, मतलब हमें पीछे नहीं हटना। फिर अगर हैमर वगैरह इस तरीके का मिले हमें, फर्स्ट लंबी ग्रीन तो डेफिनेटली नीचे तक जाएगा। नीचे तक जाने के बाद वो जहां पे क्लोजिंग देगा सेकंड कैंडल, या 2 चीजें होंगी ना, या तो हाई को वो करे, ब्रेक करे तो हम काम करेंगे, है ना, या फिर ये हैमर बन जाए तो हम काम करेंगे। तो हाई वाला जो मैटर है ना वो मैं आपको बताऊंगा। फिर आप ये पांचों कॉन्सेप्ट को एक साथ मिला के देखोगे ना, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि हाँ, ये जो बड़ी कैंडल बनी है इसके बाद क्या होने वाला है। हैमर बनेगा तो भी मैं काम करूंगा। जो हमने और कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर जो देखेंगे, उसको अगर वैसा अगर अपने को कुछ मिलता है तो भी हम काम करेंगे। तो 6 कॉन्सेप्ट है, 5 कॉन्सेप्ट है, मतलब उसके अंदर आपका बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये वाला इस मैटर के अंदर आपको कुछ वो लगता हो क्वेश्चन तो आप बताइए। हैमर के केस में मतलब हमें ऊपर क्लोजिंग की जरूरत नहीं है, हाई को ब्रेक करने की। हाँ बिल्कुल, कोई जरूरत नहीं है, ना कोई हाई की ना कुछ और की। हैमर ने क्लियर, आपको तो पता ही इस चीज के बारे में, आपने पढ़ा भी हुआ है हैमर के बारे में। हैमर रिवर्सेबल वो है, लेकिन इसका हम यूज कहां पे करते हैं, हमेशा एक लेवल पे, ये भी पता होगा। तो हम ऑलरेडी लेवल पे तो है ही ना भाई, लेवल तो हमारा है ही, हम लेवल पे तो काम कर रहे हैं। ओके, है ना, हमारे लिए लेवल है ये भाई। और जो हम कहीं पे कोर्स देखते हैं, कुछ और देखते हैं, वो लोग तरह की चीजें बताते हैं कि हाँ नीचे तक आया, वहां पे हमें हैमर ढूंढना है, लेकिन कहीं पर भी देखना वो लेवल की बात करते हैं कि ये लेवल था। हमारे लिए भी तो लेवल है ना, ये जो लाइन है ये लेवल है ना, और इसी के ऊपर हमें हैमर मिल रहा है। ओके, ठीक है ना। हैमर अगर अपने को कहीं पर भी मिल जाए, फर्स्ट कैंडल ग्रीन, सेकंड ये हैमर मिल जाए इस तरीके का, तो हम तुरंत बाय करेंगे, कोई समस्या नहीं किस तरीके की। फिर अगर स्टॉप लॉस होए ना, फिर होए, फिर कोई टेंशन नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट है ना, हमारे पास लॉजिक है ना, हमारे पास लॉजिक है तो हम काम करेंगे। क्लियर? तो इस केस में मतलब ग्रीन कैंडल भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। कभी भी कभी भी ग्रीन नहीं मिलेगी आपको। ग्रीन कैसे मिलेगी आपको बताओ? हाँ बताओ, ग्रीन कैसे मिलेगी यहाँ पे? ग्रीन भी तो मिल सकती है पंकज। कैसे मिलेगी बताओ? कई बार मैंने ग्रीन भी बनती है। मैं बताता हूँ आपको, इसी कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर करता हूँ। ये देखिए, फर्स्ट कैंडल थी चार्ट पे, एक सेकंड, चार्ट पे नहीं, अरे आप मेरे को एक भी जगह दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है, एक भी जगह नहीं मिलेगी। अब मैं बात करूं, अब क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल ग्रीन थी अपनी, फर्स्ट कैंडल ग्रीन थी ना, इसने अपना हाई बनाया, हाई बनाने के बाद इस जगह पे इसने क्लोजिंग दे दी। अब क्लोजिंग देने के बाद अगली कैंडल अगर ओपन होगी तो कहां पे होगी? जहां पे इसने क्लोजिंग दी है नियर अबाउट उसके आसपास ही होगी। हाँ, अगर ग्रीन होगी तो वहीं होगी। अगर पहली कैंडल ग्रीन है जहां पे क्लोजिंग दी है, तो नेक्स्ट कैंडल वहीं पे ओपन होगी जहां पे ये इसने क्लोजिंग दी है, पहली कैंडल ने क्लोजिंग दी। ठीक है। उसके बाद अगर मान लो चीज नीचे आई है इस तरीके से, तो रेड बनाएगी ग्रीन बनाएगी? अब आप दोनों बताओ पहले। नीचे आएगी तो रेड बनाएगी, अगर ऊपर जाएगी तो ग्रीन बनेगी। ऊपर जाएगी तो फिर हैमर कैसे बनेगा? तो वो हाई ब्रेक हो जाएगा। हाँ, हैमर नहीं बनेगा। राकेश क्लियर?
हाँ ठीक है। भाई यहाँ पे ये कई बार चार्ट पे देखी मैंने, ग्रीन हैमर से देखी मैंने, इसलिए मुझे याद आता था। नहीं, सुनो मेरी बात, अपन फर्स्ट कैंडल से कॉम्बिनेशन करके देख रहे हैं ना, बन सकता है ग्रीन हैमर, मैं मना नहीं कर रहा इस चीज के लिए कि बनता नहीं है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में नहीं बनेगा हाँ, जो अपन ढूंढ रहे हैं ना। अच्छा। फर्स्ट कैंडल जो है इतनी बड़ी ग्रीन बनेगी, उसके बाद जो भी हैमर बनेगा ना वो रेड ही बनेगा, ग्रीन बनेगा ही नहीं। ठीक है, ठीक। अपने कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, हैमर मैं बोलता हूँ ग्रीन बनते हैं, वो बड़ी बात नहीं है, ग्रीन बनेंगे। ग्रीन पता है किस पोजीशन में बनते हो? ग्रीन उस पोजीशन के अंदर बनती है जहां पर मान लो कैंडल ने क्लोज किया, उसके बाद वो लंबा जो है, मतलब ये कह सकते हैं गैप अप ओपन होना चाहिए उसके लिए थोड़ा सा, जहां पे थोड़ा सा गैप अप ओपन हो जाएगा ना, उस जगह पे आपको ग्रीन हैमर मिलेगा। और जो आप बात करें ना वो हैमर नहीं होता, उसे बोलते हैं इनवर्सिस हैमर, वो उल्टा हथौड़ा, इसको सीधा हथौड़ा बोलते हैं। हथौड़ी की जो ऊपर की शेप होती है, इसके अंदर देखो सेम की सेम आपको वैसी दिख रही होगी, ये जो शेप है सेम की सेम आपको एक हथौड़े के तरीके से दिख रही होगी। वो जो आप बोल रहे हो ना, वो जो उसको भी हैमर बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसको इनवर्सिस हैमर बोलते हैं, उल्टा हथौड़ा। सीधा हथौड़ा जो आपको मिलेगा वो आपको मोस्टली 100 में से कम 90 बार आप देखेंगे तो आपको रेड ही मिलेगा। या फिर ग्रीन किस अपोजिट मिल सकता है कि थोड़ा सा और ऊपर बाई की साइड में चला जाता, जहां पे ओपन हुआ है ना उसे थोड़ा सा और ऊपर चला जाता। लेकिन अगर वो इस केस में बनता अगर ग्रीन, तो हमारा हाई जो है ऑटोमेटिक पहले क्रॉस हो जाता। भाई इसने इस जगह पे क्लोजिंग दी, मान रहे हैं, ठीक है। अगर इसकी क्लोजिंग इस जगह पे होती, इस जगह पे होती अगर, तो क्या होता? हैमर भी बन जाता इस तरीके से, हैमर ही बनता है, ठीक है, और ये ग्रीन भी होता। इसमें ग्रीन बनता है। हाँ, फिर ग्रीन बनता क्यों? क्योंकि क्लोजिंग जो पिछले कैंडल की क्लोजिंग थी वो इस जगह पे थी, अगली कैंडल की ओपनिंग क्या थी? इस जगह पे थी, ठीक है। लेकिन फिर उसमें क्या होता है, जो नीचे का जो पोर्शन है रेड, ये गायब हो जाता, ये नहीं होता यहाँ पे। फिर क्या होता है, ये इस तरीके से यहाँ पे इस जगह पे ग्रीन ग्रीन बनता था, और पूरी लाइन किस तरीके से होगी नीचे की, फिर ऐसे होगी। डन? इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ भाई, ये समझ में आया कि नहीं आया? कि मैं पहले इसके अंदर दो ही चीज क्लियर था, फर्स्ट कैंडल ग्रीन जो कि बड़ी बनेगी, उसके बाद अगर मैं इस तरीके का हैमर देखने को मिले, और आप अगर ग्रीन की बात कर रहे हो, ग्रीन पे मिलता है, ग्रीन क्या होगा? ग्रीन पहली बात तो आपको जो पिछला हाई है ना उसको तोड़ देगा, उसके ऊपर कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाता है। तो हाँ, वो जो फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना, फिर वो ये वाला फर्स्ट वाले पे नहीं आएगा वो, अब मैं जो आपकी तीसरी बात करूंगा उसके ऊपर आएगा। फर्स्ट वाले में तो कैंडल ही बहुत छोटी है, ओके। फर्स्ट वाले में तो कैंडल, ग्रीन कैंडल जो है फर्स्ट कैंडल वो बहुत छोटी है, वो तो क्लियर कट है, उसके तो हाई को क्रॉस करेगा तो ये काम करेंगे। तो हमारे दो चैप्टर इसके अंदर क्लियर हो चुके हैं अभी, फर्स्ट भी सेकंड भी। क्या कोई डाउट हो पूछ लेना, दीपांशु कोई डाउट हो तो पूछ लेना प्लीज। ना क्लियर है। ओके ओके, तो आगे चलते हैं। अब चलते हैं अपन थर्ड पे, ओके। ये देखिए अभी आ गया हमारा क्या, सी पार्ट, यानी कि पार्ट 3। अगर लेवल के ऊपर बड़ी कैंडल क्लोजिंग दे, राकेश जो भी आप पूछ रहे थे ना वो उसके लिए सारा क्लियर होगा, ओके। ओके। अब इसके अंदर क्या है कि हमारा फर्स्ट कैंडल कोई भी इसके अंदर बड़ी ग्रीन बनाई, आपके सामने बिल्कुल बड़ी ग्रीन बनी, उसके बाद क्या हुआ? अब हमें क्या वेट करना है, पहले इसको पढ़िए आप। अगर लेवल के ऊपर कोई बड़ी कैंडल क्लोजिंग दे, मतलब लेवल एक्टिवेट, लेवल तो एक्टिवेट जब भी हो जाता है जब कोई भी लेवल से ऊपर किसी भी कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, तो मतलब इस कैंडल के ऊपर हमारा क्या हुआ, लेवल एक्टिवेट हो गया। सेकंड बात, अब वॉल्यूम ज्यादा होनी चाहिए, ये हम अगले कॉन्सेप्ट में बात करेंगे वॉल्यूम का कैसे। थर्ड स्टेप, इस कंडीशन में बड़ी कैंडल के बाद छोटी छोटी कैंडल बनती है, देखा होगा आप लोगों ने भी, बड़ी कैंडल बन गई, ये छोटी छोटी कैंडल जो है ये इस तरीके की कैंडल ये बनती है। इसके बाद ऐसे कभी रेड कभी ग्रीन, कभी रेड कभी ग्रीन बनती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि
इस पोजीशन में है, हमें जब तक पोजीशन में नहीं बैठना जब तक कि ये जो फर्स्ट कैंडल है, इस कैंडल का जो ये हाई है, जो हाई की लाइन हमने लगा दी है यहां पर, ये हाई की लाइन को ये कोई भी कैंडल वो ये भी कर सकती है क्रॉस, ये भी कर सकती है, ये भी कर सकती है, ये भी कर सकती है, ठीक है। जब तक इस हाई की लाइन को क्रॉस ना करते, जब तक हमें पोजीशन के अंदर नहीं बैठना। हमारी पोजीशन बैठने का क्या होगा, इस जगह पे, ये जगह पे, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट हम इसी पॉइंट के ऊपर बाय करेंगे। राकेश क्लियर हुआ जो आप पूछना चाह रहे थे बड़ी कैंडल के बारे में? हाँ पंकज, हाँ है ना? लेकिन पंकज जैसे जो लास्ट कैंडल बाय पोजीशन बताई है, हाँ, तो ये जो बनेगा ये तो 3 मिनट के बाद बनेगा ना, 3 मिनट पूरे होने के बाद। कौन सी वाली? हर कैंडल के 3 मिनट पूरे होने लास्ट में जो ये अभी है सेम पिक्चर में। हाँ, फर्स्ट कैंडल बड़ी है, क्लियर है क्या? हाँ ठीक है। सेकंड जो कैंडल है वो रेड है। 1 सेकंड। हाँ सिक्स्थ वाली सेकंड कैंडल जो है हमारी रेड है। अब थर्ड कैंडल की बात करें, थर्ड भी रेड है। सब ये 3-3 मिनट की कैंडल है। ना तो क्लोजिंग अब हमें लेवल से नीचे मिल रही है और ना ही क्लोजिंग हमें जो इसका फर्स्ट कैंडल का हाई है उससे मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वेट। उसके बीच में हम क्या करेंगे, वेट। अब क्या हुआ, ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने नियर अबाउट लेवल के आसपास आके क्लोजिंग दी हमें ऊपर की साइड में दी, लेकिन फिर भी क्या करा, इसने क्रॉस नहीं किया। क्रॉस नहीं किया ना, नहीं। अब ये जो लास्ट कैंडल है, इस लास्ट कैंडल ने क्या किया है, इस लास्ट कैंडल ने ओपनिंग देने के बाद इस लेवल को क्रॉस किया। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, क्रॉस किया। हमारा लेवल एक्टिवेट था। हमारा जो सी चैप्टर का जो सबसे मेन चीज है कि हाई को क्रॉस करेगा तो हम ट्रेड में बनेंगे, पक्की बात है, ट्रेडिंग यहां पे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि इस लेवल को जैसे ही टच किया और एक आधा पॉइंट ऊपर गया और हमने झट से उसके अंदर पोजीशन के अंदर बैठे, ना, बिल्कुल भी नहीं। हम पोजीशन के अंदर कब बैठेंगे, जब कम से कम 1 मिनट तक हाई के ऊपर ही रेट रहना चाहिए। कम से कम 1 मिनट तक, कम से कम 1 मिनट तक हाई से ऊपर रेट रहना चाहिए। उसके बाद पोजीशन के अंदर बैठ जाओ आंख बंद करके। स्टॉप लॉस वही क्या, हमारे लेवल से ठीक। अब यहां पे क्या है, हम बाइंग इतनी ऊपर कर रहे हैं ना, बाइंग इतनी ऊपर कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप सब? तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर हम लेवल के पास ही बाइंग कर रहे थे, जो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखा था, हम क्या कर रहे थे, लेवल के आसपास ही बाइंग कर रहे थे। हमने इससे लेवल से स्टॉप लॉस क्या लिया था नीचे, 50 से 60 पॉइंट या 60 से 70 पॉइंट बैंक निफ्टी में, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस लेंगे लेवल से नीचे, क्योंकि उसका रीजन है सबसे बड़ा। क्या रीजन, अब हमारे पास 2 लेवल बन चुके हैं यहां पे बाइंग करने पर। 2 लेवल क्या, फर्स्ट लेवल जो कि हमने लेवल पहले ही बना रखा है, फर्स्ट लेवल तो यही था, ठीक है। सेकंड लेवल क्या, जो कि हमने इसके हाई का लेवल बना दिया था कि इसके हाई से हम ऊपर ही काम करेंगे। तो फर्स्ट कैंडल का हाई है उससे ऊपर ही काम करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, अब जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो अपना इस वाले लेवल से 20 पॉइंट्स नीचे, बस। कितने पॉइंट नीचे, 20 पॉइंट नीचे। क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो प्लीज? कभी कभी ऐसा होता है कि जो फर्स्ट कैंडल है वो और भी ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है, और छोटी छोटी कैंडल्स बनी। अब इस केस में यदि हम 6 या 7 कैंडल पे यदि पोजीशन में आते हैं तो उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब तुरंत ही रिवर्स हो जाता है, हमें मौका ही नहीं मिलता आगे। वो जो है ना, अभी हम जिसके ऊपर बात कर रहे हैं ना, सिर्फ उस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। वो कॉन्सेप्ट नेक्स्ट उसके अंदर वो भी आएगा आपका, वो भी डाउट क्लियर होगा। इस केस में भी लेवल से तो हम बहुत ऊपर बाय कर रहे हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस भी कम हुआ ना। समझिए बात को, लेवल से ऊपर बाय किया हमने, स्टॉप लॉस को कम कर दिया ना। लेकिन आप ये भी सोचिए कि हमें डबल कंफर्मेशन मिल रही है यहाँ पे इस चीज की। एक तो पहले लेवल की कंफर्मेशन मिली, फिर सेकंड हमें कंफर्मेशन किस चीज की मिली, फर्स्ट कैंडल के हाई की। वही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे बाइंग आई थी और मार्केट ने क्या करा, पहले रेड, यहाँ पे सेलिंग आई, अगली कैंडल पे भी सेलिंग आई, इस पे थोड़ी सी बाइंग आई, इस पे और ज्यादा बाइंग आई। यहाँ पे रेट जब पहुंचा है, जब कोई बाइंग आई है इसके अंदर। समझिए, स्मार्ट मनी जो है
वो स्मार्ट मनी क्या घुमाते हैं चीज को। वो क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर लेके गए, पहले रेड कैंडल बनाई, तो जो हमारे क्लाइंट्स वगैरह होते हैं वो क्या सोचते हैं, अरे अब यहाँ पे तो यार सेल करने का मौका है, बढ़िया बेच दो यहाँ पे। जो हमारे जैसे जो बेवकूफ लोग होते हैं ना, पता क्या करते हैं, वो इस जगह के ऊपर क्या करेंगे, अपना सेल कर देंगे। यहाँ पे सेल नहीं करा, जैसे देखेंगे फर्स्ट रेड कैंडल बन गई, अरे भाई अब तो वापस मार्केट नीचे आएगा, वो बेचेंगे। स्मार्ट मनी क्या करता है, वो बेचेंगे वो खरीदेंगे, वो बेचेंगे वो खरीदेंगे। स्मार्ट मनी के पास पैसा ज्यादा है, वो क्या करेगा, यहाँ पे भी खरीदेगा, थोड़ा सा और वो खरीदेगा, वो धीरे धीरे करके बढ़ाएगा। और जो रिटेलर होते हैं वो क्या करेंगे, अपने जैसे ही फर्स्ट कैंडल का हाई है ना, इसके आसपास वो लाइन पहले खींच लेते हैं, वो भी शाने होते हैं। वो क्या करेंगे, पहले लाइन खींच लेंगे, अरे भैया जहां से जैसे मार्केट नीचे आया था ना, इस तरीके से यहाँ पे ऐसे यहाँ पे दोबारा सेल करूंगा, और क्या पता मार्केट ये तो उसने डबल टॉप बना देगा यहाँ पे। समझो बात को, आपने कहीं पे सुना होगा ऐसा कि डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, इस तरीके का सुना है ना। यस, पहला तो हमारा लेवल क्रॉस हुआ, क्लियर, ठीक है। अब एक टॉप तो यहाँ पे बन गया था इस जगह पे, दूसरा टॉप यहाँ पे बना होगा ना, उसके बाद तो क्लियर हुआ होगा कि नहीं हुआ। और आप भी जानते हैं कि डबल टॉप के ऊपर कोई चीज जाती है तो कंफर्मेशन मिलती है कि नहीं मिलती है। यस, मिलती है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके अंदर और कोई आप डाउट हो तो बताओ, राकेश को डाउट नहीं, क्लियर है ना। हेलो, हाँ हाँ दीपांशु बोलिए। इसके अंदर हमारी जो स्टॉप लॉस होगा वो फर्स्ट कैंडल का होगा या फिर जो हमारा लेवल दिया हुआ है हमने लेवल उसका हम स्टॉप लॉस रखें? लेवल से ठीक 20 पॉइंट्स नीचे फर्स्ट कैंडल का, फर्स्ट कैंडल का नहीं, ये जो लेवल है, लेवल की लाइन है ना ये वाली, जो हमें मान लो लेवल मिला हुआ है यहाँ पे कि मान लो 36,500 का लेवल मिला हुआ है, अभी इससे ऊपर जाएगा तो हम बाय करेंगे, समझ रहे हो। ठीक है। हमारा लेवल एक्टिवेट कब हुआ था, जब जैसे ही फर्स्ट कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी थी। दीपांशु आपको स्क्रीन तो दिखाई दे रही होगी ना। हाँ हाँ विजिबल है। तो क्या हुआ इसके अंदर, फर्स्ट कैंडल ने जैसे ही ऊपर क्लोजिंग दी तो हम बाय करेंगे, क्लियर बात है। तो हमारा लेवल क्या हुआ, एक्टिवेट हो गया। पहली बात हमारा लेवल एक्टिवेट हुआ, हाँ है ना। उसके बाद क्या हुआ, ये रेड रेड कैंडल बनी, कोई दिक्कत नहीं है, रेड रेड बन रही है, इसका मतलब स्मार्ट मनी क्या खेल रहे हैं रिटेलर के साथ। अब यहाँ पे पहला एक टॉप बना, इसने अपना टॉप बनाया ना इस कैंडल ने। हाँ, आपने कभी भी देखा हम बाइंग का लेवल देते हैं वो ऊपर ही देते हैं। राकेश आप भी चेक कर रहे होंगे, हाँ, मतलब जब भी हम कोई लेवल देते हैं वो मार्केट से ऊपर ही देते हैं, वो मतलब हमारा टॉप होता है वो, है ना। उससे ऊपर भी कोई बड़ी कैंडल खुल गई और उसने उसके ऊपर भी टॉप बना दिया, तो इसका मतलब ये तो ऑटोमेटिक टॉप हो गया ये। अब ये टॉप अगर हो गया है तो ऑटोमेटिक सी बात है, यहाँ पे अगर रेट आया था जिस टाइम तो डबल टॉप कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। जैसे ही डबल टॉप को क्रॉस करके ऊपर 1 मिनट तक ऊपर रह जाता है रेट, तो समझ जाएंगे हम कि हाँ अब हमें बैठने का टाइम आ चुका है और अब हम यहाँ पे बाय करेंगे। लेकिन डबल टॉप के अंदर रिवर्सिबल के चांसेस भी होते हैं, इसीलिए मैंने आपसे बोला है क्या कि 1 मिनट का वेट करना है कि रेट हमारा जो पिछला टॉप बना था, फर्स्ट कैंडल का जो टॉप था, हाई था, उससे 1 मिनट तक रेट ऊपर ही रहना चाहिए। बाय के अंदर बैठ जाओ, आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप लॉस इसके अंदर हम क्या ले रहे हैं, दीपांशु समझना आप भी। स्टॉप लॉस हम इस वैसे क्या लेते हैं हम कि अगर मान लो यहाँ पे शुरुआत में छोटी कैंडल बनी है तो स्टॉप लॉस क्या लेते हैं, इस लेवल से नीचे 50 से 60 पॉइंट के अंदर या 60 से 70 पॉइंट के अंदर बैंक निफ्टी, और निफ्टी के अंदर 40 पॉइंट्स। यहाँ पे अगर निफ्टी के अंदर काम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो हमने लेवल दिया था ये वाला लेवल, इस लेवल से ठीक नीचे 10 पॉइंट का, और बैंक निफ्टी है तो इस लेवल से ठीक नीचे 20 पॉइंट का, बस ये स्टॉप लॉस रहेगा। और कोई डाउट? क्लियर है। चले आगे बढ़े। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। ये आ गया जी आपका क्या, चैप्टर नंबर 4। अगर लेवल से ऊपर काफी बड़ी कैंडल आपको क्लोजिंग दे, क्लियर। अब इसके बारे में बात करेंगे। अब आपको ये है कि ये वाला 3rd चैप्टर 4th चैप्टर फर्स्ट कैंडल को अगर देखोगे ना तो बिल्कुल एक जैसा दिखाई देगा कि उसके अंदर भी बड़ी कैंडल थी, उसके अंदर तो हम काम कहां कर रहे हैं, क्लोजिंग से ऊपर, तो इसके अंदर भी क्लोजिंग से ऊपर काम करना चाहिए हमें।
लेकिन इसके अंदर अगर हम बाय पॉइंट देखें तो आपको साफ साफ दिखा रहा होगा कि हमने बाय कहां पे किया, है ना। अब इसको क्लियर करते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप वही है कि 3 मिनट की कैंडल क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए अपने लेवल से, जो हमारे लेवल, जो भी हम लेवल देते हैं। मान लिया हमने बोल दिया शुरुआत के अंदर सुबह सुबह कि हाँ जी 17,500 से ऊपर अगर निफ्टी चलता है तो हमें बाय करना है, वो ये लेवल, ये ब्लू लाइन, ठीक है, लेवल लाइन होगी। अब इसके बाद एक्टिवेशन कब मिलेगी हमें, इस लाइन से ऊपर कोई भी कैंडल क्लोजिंग दे दे, इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी तो बहुत बड़ी होगी, हम यहाँ पे काम करेंगे क्योंकि इतना ऊपर चला गया, कैसे काम करें, कोई बात नहीं, हम रिवर्सल का वेट करेंगे। क्या वेट करेंगे, सेकंड वॉल्यूम, वॉल्यूम आपके पास अभी क्लियर कराऊंगा। थर्ड स्टेप, इसके अंदर इस चीज का क्या ध्यान रखना है, इस कंडीशन में हमें ध्यान रखना है बड़ी कैंडल जिसने लेवल से ऊपर क्लोजिंग दी है, इसके बाद जितनी भी कैंडल बनेंगी उनकी क्लोजिंग लेवल के नीचे नहीं होनी चाहिए। इस चीज का मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं ये बात। अगर किसी कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग लेवल से ऊपर दे दी है तो उसके बाद जितनी भी कैंडल बनेंगी ना, चाहे 1 बने चाहे 50 बने, हमारी जो लेवल की ये लाइन थी ये वाली, इस लेवल से ऊपर ही क्लोजिंग रहनी चाहिए। इससे नीचे अगर क्लोजिंग होगी तो ये लेवल क्या होगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, फिर हमें दोबारा एक्टिवेट होने का वेट करना पड़ेगा। क्लियर। तो अब क्या हुआ, इस लेवल के नीचे नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्राइस हमारे लेवल के आसपास आएगा। इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है, क्या मजा है वो देखिए। फर्स्ट बात तो क्या है, जैसे इसके अंदर इसने इतनी बड़ी कैंडल बनाई ना, तो उसके साथ में आपको इस तरीके की रेड कैंडल दिखाई देगी, बड़ी सी, उतनी बड़ी नहीं दिखाई देगी लेकिन काफी बड़ी दिखाई देगी इसके अंदर, इस तरीके से। छोटी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, छोटी है अगर तो इससे जो पिछले वाला चैप्टर था हम उस तरीके से काम करेंगे, हाई का वेट करेंगे। लेकिन अगर इस तरीके की साथ में कोई बड़ी कैंडल दिखाई देती है जो इससे नियर अबाउट 50%, 60%, 40% के आसपास हो, तो हम क्या करेंगे, आप थोड़ा वेट करें। वेट क्या करेंगे, रिवर्सिबल का। रिवर्स कैसे होगा उसको समझिए। यहां पे इसने हाई बनाया, क्लोजिंग यहां पे थी, क्लियर। मार्केट क्या हुआ, नीचे आया, नीचे आने के बाद थोड़ा सा फिर ऊपर गया, फिर दोबारा से फिर रेड कैंडल बना रहा है, फिर उसके बाद फिर से ग्रीन कैंडल बना रहा है। आप इस कैंडल पे चेक करेंगे ना, इस कैंडल पे, तो इस कैंडल ने क्या किया, अपने नियर अबाउट जो हमारा लेवल था उस लेवल के आसपास पहुंचा। लेकिन हमें क्या देखना है, लेवल के आसपास तो पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। क्लियर कब होगा वो आगे देखते हैं हम, कि जब भी आसपास तक आएगा, रेट आया आसपास तक आ गया जी, ठीक है, रेट आसपास आएगा, हम अब रिवर्सिबल का वेट करेंगे। रिवर्सिबल मतलब यहां से मार्केट एक बार लेवल को टच करने के बाद ऊपर जाए वापिस, तो ही तो हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना कि हाँ रेट दोबारा आया लेवल तक और यहां से दोबारा से इसके अंदर बाइंग आ रही है। अब यहाँ पे कोई हैमर नहीं बना, अगर हैमर बनता तो हम समझ जाते शुरुआत के अंदर यहां भी बाइंग करो ना, तो अब यहाँ पे हैमर बना, साथ में एक बड़ी कैंडल बन गई है रेड, उसके बाद फिर ग्रीन बन गई, फिर रेड बन गई, फिर ग्रीन बन गई, और इसने क्या करा, यहाँ पे टच किया, या तो इस जगह पे अपने को हैमर दिख जाता। तो हम कंडीशन कौन सा फॉर्मूला अपना लेते, वो वाला, हैमर आपको लेवल के आसपास कहीं भी दिख जाए तो आप तुरंत बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हैमर चीज ही ऐसी है, लेवल के पास हैमर जरूर काम करेगा। क्लियर है। अब हम क्या है इसके अंदर देखते हैं आगे कि अब इसने टच तो किया, अब इसके अंदर हमारी कंडीशन क्या बनती है, अब हम रिवर्सिबल का वेट करेंगे। रिवर्सिबल मतलब यहां से टच किया, टच करने के बाद जिस टाइम टच किया ना उस टाइम कैंडल रेड होती है, जैसे इसने ऊपर जाना चालू किया तो इसने ग्रीन कैंडल बनाने चालू किया, ये है रिवर्सिबल का साइन। क्लियर। अब जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी, उसने क्या करा, अपनी पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक करे तो ही हम जाएंगे। अब ये जो हमने उस कॉन्सेप्ट में क्या तैयारी करी थी कि इसके हाई को ब्रेक करे, फर्स्ट कैंडल के हाई को। लेकिन अगर कोई रेट कोई लेवल के नजदीक आती है हमारी कोई भी चीज, तो अब हम इसके हाई को भूल जाएंगे। लेवल तो हमारा एक्टिवेट है ना, लेकिन हम इसके लेवल को बिल्कुल भूल जाएंगे कि ये क्या हाई था, इसका क्या था क्या नहीं था, क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल है, हमें नीचे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमारे लेवल के आसपास मिल रही है, तो हम उस तरीके से ही काम करेंगे। क्लियर है राकेश, क्लियर है अभी तक? हाँ पंकज। हाँ, तो पूरा होने के बाद फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। तो अब इसके अंदर क्या हुआ, यहां से इसने टच किया, टच करने के बाद रिवर्सिबल बनाया, ठीक है जी, रेट ऊपर आ गया, कैंडल ग्रीन बन गई। इतना तक कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होगा मेरे ख्याल से कि यहाँ पे रेट किस तरीके से ऊपर गया, तो ऊपर जाने के बाद रेड कैंडल बनाई, फिर ग्रीन बनाई, फिर रेड बनाई, फिर दोबारा से ग्रीन बनाई। अपने लेवल को टच करने के बाद, नीचे वाले लेवल को टच करने के बाद क्या हुआ, ग्रीन बना।
ठीक है। अब यहां से रिवर्सिबल का हमें पता लग गया कि लेवल तक रेट आया था भैया, अब ये ठीक हो रहा है। लेकिन अब हमारे पास अगला टारगेट हमारा क्या रहता है, ये जिस कैंडल ने लेवल को टच किया था ना दोबारा, जिसने रीएक्टिवेट किया है अपने लेवल को, जो ये वाला लेवल है अपना, इस लेवल को आपने जो बना के रखा हुआ था, इस लेवल को जैसे इसने रीएक्टिवेट किया तो हम क्या करेंगे, अब इसके हाई का वेट, ये फर्स्ट मैटर क्या, हम इस कैंडल के हाई का वेट करेंगे। क्या अब कोई भी कैंडल इस कैंडल के हाई को ब्रेक करते तो भी हम काम करें। ब्रेक करने का मतलब वही 1 मिनट का वेट करना है। हाई को ब्रेक किया, 1 मिनट का वेट करेंगे, अगर 1 मिनट तक वो रेट ऊपर ही टम 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 करता रहा तो हम तुरंत बाई के अंदर पोजीशन में बैठेंगे। स्टॉप लॉस हमारा वही क्या होगा, ठीक इस लेवल के वही 40 पॉइंट्स के आसपास, 50 पॉइंट्स के आसपास, 60 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी का। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है, अब हमें इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्लियर 2 बातें हैं। जो ये वाली कैंडल थी, इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया तो हम देखेंगे क्लोजिंग, कि अगली कैंडल की क्लोजिंग जो है ना वो इस हाई से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है। जो दूसरी चीज है, जब हमें तुरंत एंट्री करनी है, वो एंट्री कब करनी है, कि जब लगातार ये 2 कैंडल बनी थी, इस तरीके से 2 कैंडल बनी थी। अब 2 कैंडल बनी थी तो यानी कि इसके हाई को भी ब्रेक कर दे, इसके हाई को भी ब्रेक कर दे। ठीक है। तो हमें सिर्फ 1 मिनट का वेट करना है। अगर हम खाली इस कैंडल के हाई को देख रहे हैं तो हम अगली कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर ही, इसकी जो क्लोजिंग होगी वो क्लोजिंग पिछली कैंडल के हाई से ऊपर होनी चाहिए, हम तुरंत बाई की पोजीशन के अंदर बैठ जाए। जैसा कि नीचे भी लिखा है, देखिए कि रिवर्सल का वेट करेंगे। जब भी कोई कैंडल अपनी पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे, यानी कि पिछली कैंडल कौन सी थी, ये वाली, तो ये वाली हम कैंडल अब देख रहे हैं फिलहाल। ठीक है। इस कैंडल की क्लोजिंग कहां से हम करेंगे, अब इससे पिछली कैंडल, ये वाली जो पिछली कैंडल है, इसका जो हाई था, इस हाई के ऊपर अगर इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी तो हम समझ जाएंगे कि ट्रेंड जो है, एक बार हमें पहले तो इसने एक्टिवेट किया था, फर्स्ट कैंडल ने एक्टिवेट किया था, उसके बाद रेड बना बना के नीचे आ गई, नीचे आने के बाद यहाँ पे इसने टच किया लेवल को टच करके रेट ऊपर चला गया। अब हमारी कंफर्मेशन कहां पे मिलेगी कि इस कैंडल का जो हाई है, इससे ऊपर कोई भी कैंडल क्लोजिंग दे देगी तो हम तुरंत बाई पोजीशन के अंदर बैठ जाए। क्लियर। पहली बात तो ये कि इस कैंडल से ऊपर कोई क्लोजिंग दे दे हाई को क्रॉस करके, तो अब ये क्या था, कैंडल यहाँ पे भी क्लोज दे सकती थी, तो भी हम बाई के अंदर बैठ के, जितना ऊपर दिया है ना, यहाँ पे हाई अगर देती इस कैंडल का, अगर हाई क्रॉस करके अगर इसने क्लोजिंग दे दी तो हम बाई करेंगे। दूसरी पोजीशन इसके अंदर क्या बनती है, दूसरी पोजीशन ये बनती है कि अगर वो ये वाली जो कैंडल है, लास्ट कैंडल है, ये जो लास्ट कैंडल है, ये लास्ट कैंडल इन दोनों कैंडलों का हाई ब्रेक करे, और हाई ब्रेक करने के बाद 1 मिनट रुक गए तो बाई। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्वेश्चन हो। पंकज सर डिस्टरबेंस आ रही है, एक बार प्लीज अपने ना वो माइक बंद करिए प्लीज। हाँ राकेश, अब बताओ, तो कोई है कंफ्यूजन? नहीं कंफ्यूजन नहीं, थोड़ी वैसे वॉइस कट। नहीं, आपको कंफ्यूजन है कि मेरा ये पूरा हो चुका है 4 चैप्टर का? नहीं 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 नहीं, कोई कंफ्यूजन बताओ आप पूजा जी, कोई कंफ्यूजन? अगर ये 5th कैंडल जो है, इसके ऊपर की शेडो ज्यादा लंबी हो, उस केस में क्या करें? जो 5th कैंडल की शेडो अगर लंबी हो, yes. अगर शेडो लंबी हो तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर आपको देखो, उस चीज के अंदर तो 2 ही चीज बनेगी आपकी, है ना। अगर इसकी शेडो लंबी कैसे होगी, आप पहले मुझे बताएंगे कितनी लंबी होगी? इससे ज्यादा तो जा ही नहीं सकती। जो फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल से ज्यादा जा नहीं सकती। ऐसा क्यों? फर्स्ट कैंडल से ऊपर अगर चली जाएगी तो 1 मिनट ये या तो हम पहले ना बाई कर लेंगे। ओके, समझ रहे हो? ठीक है ठीक है। भाई फर्स्ट कैंडल से अगर ऊपर चलेगी तो पहले कैंडल जाएगी तो शेडो बनेगी ना। हाँ, कैंडल ऊपर गई और 1 मिनट रुकी तो हम पहले ही बाई कर लेंगे, फिर तो कोई कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं है। ठीक है। और इन केस यदि वो 1 मिनट ना रुके? कौन सा 1 मिनट ना रुके? कई बार ऐसा होता है। आपके ऊपर करता हूं, अगर वो ना रुके तो भी हम बाय करेंगे।
उसके अंदर कौन करेंगे, क्योंकि हम पिछली कैंडल जो है वो पिछली कैंडल का भी तो देखेंगे ना। पिछली कैंडल जो है उसके हाई को तो क्रॉस कर दिया ना उसने। ठीक है। पिछले हम इसके अंदर दो चीज देख रहे हैं ना कि लास्ट की दो कैंडल, वो वाली मान लो आपने कैंडल को देख रहे हैं लास्ट वाली, हो सकता है यही कैंडल कर देती काम, तो हम क्या करते हैं उससे पिछली दो कैंडल देखते हैं वाली, इनके हाई को अगर क्रॉस कर दिया, दो कैंडल के हाई को, तो मतलब कि रिवर्सेबल आ चुका है। जरूरी नहीं है ये चीज, मैं आपको बताया जैसे कि लेवल के टच करा, जब मैंने टच करके दिखा दिया, जरूरी नहीं है इसके 26 पॉइंट ऊपर भी रह सकता है। ओके, है ना, तो इसलिए इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको कि जरूरी नहीं कि आप कभी टच का ही वेट करो कि हाँ लेवल के टच करेगा बिल्कुल तभी में काम करेंगे, नहीं, 26 पॉइंट ऊपर भी रह सकता है। रिवर्सेबल हमें देखनी क्या है, ऊपर वाली चीज देखनी है कि लास्ट की जो दो कैंडल है उसके हाई को जैसे ही क्रॉस किया है तो इसका मतलब रिवर्सेबल आ चुका है। मार्केट किस तरीके से चला, ऐसे नीचे आया, नीचे जाके फिर ऊपर आया, तो लास्ट हाई को अगर क्रॉस कर दिया तो क्रॉस करने का मतलब समझ जाओगे हाँ रिवर्सेबल आ चुका है, फिर शैडो बनेगा, कुछ भी करें हम बाइंग के अंदर बैठ करें। क्लियर? ओके, राकेश क्लियर? यस पंकज। प्रज्ञा कोई दिक्कत परेशानी, क्लियर है? दीपांशु क्लियर है? हाँ क्लियर। ओके, चलो हम आगे चलते हैं। डी के बाद हम अपना कॉन्सेप्ट लेते हैं, लास्ट चैप्टर इसका ये है लास्ट। ऐसा भी देखा होगा कभी, प्लीज कमेंट। देखा है ना, और उस टाइम पे तो समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी कैंडल बन गई और उसके बाद तुरंत ग्रीन बाय करे या ना करे सोचते रह जाते हैं, होता है ना ऐसा? आगे की पॉइंट क्रॉस हो जाती काफी, 50-60 पॉइंट, है ना। अब इसके अंदर क्या करेंगे, आप इसका कॉन्सेप्ट करिए। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज तो क्या है अपना, कि स्टॉप लॉस चेंज हो जाए। सबसे बड़ी चीज स्टॉप लॉस, इसके अंदर सबसे बड़ी चीज है कि स्टॉप लॉस चेंज हो जाएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, देखिए अगर लेवल के ऊपर काफी बड़ी कैंडल क्लोजिंग दे, जैसे कि इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, फर्स्ट स्टेप 3 मिनट की कैंडल क्लोजिंग लेवल से ऊपर होनी चाहिए एक्टिवेशन के लिए। हाँ जी हो गया, एक्टिवेशन हो गया ना, क्लोजिंग दे दी इसने, अपना लेवल ये था, लेवल से ऊपर क्लोजिंग दे दी, कॉन्सेप्ट क्लियर। सेकंड चीज वॉल्यूम ज्यादा होनी चाहिए, क्लियर बात है भैया, वॉल्यूम हम चार्ट के ऊपर भी देखते हैं, चेक करते हैं क्या वॉल्यूम का सीन क्या है, वॉल्यूम का, ठीक है। अब थर्ड चैप्टर क्या है, इस कंडीशन में हमें ध्यान रखना है कि प्राइस का मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है, प्राइस का मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट होता है, उसको हमें छोड़ना नहीं है। कोई भी अचीवमेंट पाने के लिए थोड़ा थोड़ा रिस्क लेना ही लेना पड़ता है, लेकिन ये जो है ना अपने को ऐसी चीज अचीव करा सकता है जो कि अपन जो पीछे के जितने भी चैप्टर अपन ने देखे उसके अंदर शायद ना मिले, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, बहुत ज्यादा फास्ट होता है, इसलिए जैसे ही सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक करे तुरंत बाय की पोजीशन में बैठ जाइए। यानी कि सेकंड कैंडल ने, फर्स्ट कैंडल ऐसी बड़ी बनी, उसके बाद इसका हाई देखो, सेकंड कैंडल ने इसको जैसे ही क्लोज किया, इसको जैसे ही क्लोज किया, तो हमें इसके अंदर क्या करना है, कोई मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड का ही वेट करना है, 10-15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, वो भी किस लिए, अगर लेवल से रेट अगर वहीं पर है, समझना बात को, मेरी बात को पकड़ना। मान लो कि यहाँ पे रेट होता है 17,450, इसकी जो क्लोजिंग है, फर्स्ट कैंडल का जो हाई है तो 17,450 होता, दोबारा कैंडल खुली, थोड़ी नीचे आई और एकदम तेजी से भागने लगी, 17,050 का हाई था इसका, और ये पहुंच के सीधी 17,060 पे, तुरंत बाय करना है, उसके अंदर फिर टाइम नहीं लगना चाहिए। लेकिन यहां से हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस ये देखिए साफ साफ नीचे लिखा हुआ है, पोजीशन में बैठ जाइए, लेकिन इस पोजीशन में हमारा स्टॉप लॉस जहां से हमने बाय किया है, बाय कहां से किया है, मान लो यहां पे बाय किया, इसके हाई से, समझ लो, इसके हाई से हमने बाय की पोजीशन बनाई, तो इसका हाई क्रॉस करेगा तो हम बाय करेंगे, ठीक है। इससे ठीक 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब हमें लेवल की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट है ना, मूवमेंट वैसे ही फास्ट, एक बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद दोबारा से ग्रीन बनी, ग्रीन बन के फिर ऊपर चलने लगी, तो मतलब हमें स्टॉप लॉस क्या लेना है, यहीं से लेना है। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसके अंदर आपको 80% जो है आपको अच्छा पैसा मिलेगा, 80%, 20% आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, क्योंकि बड़ा फास्ट मूवमेंट करता है इस तरीके का।
लेकिन इसमें अगर आप सोचते रह जाओगे ना, तो सोचते रह जाओगे तो मतलब ट्रेड को छोड़ दो। जिसको ये चीज समझ नहीं आ रही तो वो इस ट्रेड के अंदर घुसे ही ना। इसमें स्टॉप लॉस काफी कम होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 40 से 50 पॉइंट्स का है। कोई हमें लेवल के नीचे स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले ही काफी ऊपर जा चुके। और इस कॉन्सेप्ट के अंदर जैसे भी सेकंड कैंडल ओपन होती है ना, तो ओपन होकर थोड़ा सा नीचे दिखाते हैं, एकदम ऊपर बात। क्लियर है? किसी का कोई डाउट? नो। अगर ये सेकंड कैंडल नीचे आए ना और ऊपर चली जाए, फिर उस तब भी ऐसा ही? ऐसे में क्या करें? तब भी ऐसे ही, तब भी ऐसे ही। जो अपना हाई है ना, फर्स्ट कैंडल का हाई है, उससे ठीक 40 से 50 पॉइंट का नीचे पे स्टॉप लॉस लगा दो, काम खत्म। तब भी सेम करना है, नीचे आए नहीं आए इसको आप हटा दो। कि मान लो नीचे इसकी जो बिगेस्ट बनी नहीं है, शैडो नीचे की बनी नहीं है, सोच लो आप कैंडल यहां से लेके सीधे ऊपर कैसे बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ऊपर ऊपर चलेगी ना, हमारे लेवल से सेकंड कैंडल ऊपर चलेगी, तो दिक्कत क्या है फिर हमें? डबल कंफर्मेशन क्या मिली आपने? एक तो इसका हाई क्लोज कर दिया, हाई क्लोज किया, लेवल से ऊपर ही है, तो हम क्यों नहीं बाय करेंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, खाली हमने इस बाय से हमने ऊपर अगर सॉरी इस हाई से जो हमने बाय ऊपर करी है, तो अब यहीं से हम इस हाई से हम सिर्फ 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाए, ना कि लेवल से नीचे। स्टॉप लॉस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हिट हो जाने से क्या दिक्कत है, फिर हम आगे लेवल के ऊपर डिपेंड करेंगे। लेकिन उस 40 पॉइंट के चक्कर में यहां से जो मूवमेंट मिलती है ना, वो करीब करीब 300, 400, 500 पॉइंट मूवमेंट मिल जाती है ऐसे। जब कोई चीज तेजी में आती है तो इस तरीके से आती है, जब गिरने में आती है तो आप सोच भी नहीं सकते, आपको 1000 पॉइंट भी दे सकती है। एक 40 पॉइंट के रिस्क के चक्कर में हम बैठे रहेंगे ना, तो कुछ कर नहीं पाएंगे। आपकी सबसे बड़ी जीत क्या है कि आपके पास स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस पे निकलो, बाहर निकलो, बस काम खत्म। और किसी को डाउट? राकेश जी, पूजा जी, कोई डाउट? प्रज्ञा, दीपांशु, नहीं। किसी को डाउट हो प्लीज पूछिए, आगे बढ़े। चलो तो अब चार्ट पे चलते हैं। जो हमारा एक वॉल्यूम वाला जो चैप्टर है ना, वॉल्यूम वाला चैप्टर भी बाकी है ना, इसको और क्लियर कर लेते हैं एक बार। ये देखिए, अब जो मैंने आपसे बात करी थी, ये देखिए मैंने पहले ही अपने सर्किल लगा के रखे होंगे, ठीक है। ये क्या हुआ, ये निफ्टी का चार्ट है। अब हमने बोला था कि ये देखिए स्क्रीन पे नहीं है सर। 1 सेकंड, किनारिया, यस। ओके ओके। ये देखिए, तो क्या हुआ था आप कल के दिन, हमने बोला था कि 17,442 से नीचे अगर निफ्टी आए तो हमें सेल करना है, बोला था कल के दिन की बात है निफ्टी के अंदर, ठीक है। क्या हुआ, इस कैंडल ने यहां पे नीचे गया। अब क्या हुआ, इसके जो अगर मान लो इसकी देखते ही चीज, तो 3 मिनट की कैंडल है, 3 मिनट तक ऐसा तो नहीं सकता कि 1 मिनट 1.5 मिनट तक के नीचे बैठी रही, उसके बाद इसके अंदर अचानक पाई आई। कभी भी क्या होता है, लंबी कैंडल बनती है ना, ये लंबी कैंडल जो भी बनती है, लंबी कैंडल बनने के बाद ये इस तरीके की कोई भी लंबी कैंडल बनती है ना, लंबी कैंडल बनने के बाद अगर टूटना होता है तो यहीं से टूटना स्टार्ट हो जाता है। कोई भी चीज कभी आपको ऐसी नहीं मिलेगी इतनी लंबी कैंडल बनने के बाद और यहाँ पे 3 मिनट तक 1 मिनट तक यहाँ पे नीचे रहेगी और फिर बाद में आएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। वो तुरंत आएगी, तुरंत आ गई तो हमें क्या वेट करना है, 1 मिनट का। 1 मिनट का वेट करते तो ठीक है, नहीं अदरवाइज हम काम नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फेक रिजल्ट, क्लोजिंग दी थी ना नीचे, लेकिन क्या हुआ, फेक। अगर इस जगह पे बात करेंगे हम, सेम की सेम, देखो ये पोजीशन बनी, इस कैंडल ने क्या करा, नीचे क्लोजिंग की, अगली कैंडल तुरंत ग्रीन बनी। बनेगी नहीं बनी? कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई डाउट हो तो मेरे को प्लीज बताइए अभी साथ के साथ कि हाँ मेरे को ये डाउट है इस चीज में। क्यों, वहां पे तो अपने चार्ट के ऊपर अपने हाथ से पेंसिल से कैंडल बना दी और सबसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब चार्ट पे तो आए ना, वो चार्ट पे कोई क्वेश्चन बताइए अभी। पूजा जी, राकेश जी, दीपांशु, कोई क्वेश्चन? पंकज, अगर बेटर अगर कोई बाय का चार्ट, क्योंकि अभी हमने जो देखा ना सब उसके देखे, सब बाय की पोजीशन के देखे ना, सॉरी बाय के देखे,
ओके 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 बाय के देखें, लेकिन ये सेल के तो थोड़ा अपोजिट जा रहा है ना, थोड़ा सा ओके 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 अभी लो बाय का कंफ्यूजन हो रहा है। ये देखिए हाँ, तो उससे थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वन से वन से हम किसी बाय के कॉन्सेप्ट में जाते हैं। चलो यहीं से देख लेते हैं, शायद बाय का उसके ऊपर बैंक निफ्टी पे लगाया है शायद। सेल का है। या ये तो बिल्कुल पास है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देख रहे होंगे आप, दिख रहा होगा ना, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे तो हैमर भी कह सकते हैं, हैमर है यहाँ पे तो इसलिए ऐसा हुआ। लेवल कौन सा, ग्रीन लाइन थी ना? ये देखिए फेक का यार, ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं। ये अब जैसे कि हमने यहाँ पे बोला था 37,700 का 37,000 का लेवल दिया था, ये दिख रहा है सबको? 37,000 का लेवल दिया था। कौन सी लाइन है 37,000 की? ये वाली ब्लू लाइन, ये वाली ब्लू। ओके ठीक है। इसने क्या करा, इसने ऊपर क्लोजिंग दी, क्लोजिंग दी, हाँ लेवल एक्टिवेट हो गया। लेवल एक्टिवेट हो गया। अब हम क्या चाहिए कि इससे जो इसने हाई बनाया है, इस हाई से कम से कम क्या हो, 1 मिनट ब्रेक करे उसको। हाँ, 1 मिनट तक रेट ऊपर रहना चाहिए ना। क्या हुआ, नहीं रुका, रेट वापस नीचे आया। तो मतलब इस ट्रेड से हम बचेंगे, इस तरह की ट्रेड से। रेट नीचे आया, हमें एक्चुअल इसके अंदर काम करने को कब मिला, जब नीचे आया। अब क्या हुआ, इसने 37,200 से, इस कैंडल के ऊपर 37,200 से क्लोजिंग नीचे दी, देख रहे हो सब? इस कैंडल ने 37,000 से नीचे क्लोजिंग दे दी। तो मतलब लेवल, हमारा जो लेवल था वो क्या हुआ, डीएक्टिवेट हो चुका, डीएक्टिवेट हो गया ना। अगली कैंडल ने फिर दोबारा क्लोजिंग दे दी, लेवल फिर एक्टिवेट हो गया, हुआ ना? ठीक है। अगली कैंडल हाई को क्रॉस नहीं कर पाई, नहीं काम करेंगे ना, और लेवल को ब्रेक कर दिया ना उसने। लेवल को ब्रेक किया, लेवल को ब्रेक करके हमारा वो तो हो गया कि लेवल एक्टिवेट हो गया, लेकिन इस कैंडल के हाई को अगली कैंडल ने कहां क्रॉस किया, और क्रॉस करने के बाद भी हमें 1 मिनट का वेट करना है, ध्यान करके, है ना? ठीक है। अब क्या हुआ, अगली कैंडल ने ऊपरी क्लोजिंग दी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगली कैंडल ने फिर नीचे क्लोजिंग दे दी, नीचे क्लोजिंग, लेवल फिर डीएक्टिवेट हो गया। आप खुद सोच के देखिए, जो जितना भी आज हमने तैयारी करी उसके अंदर हम कितनी सारे ट्रेड से बच गए, और बचे कि नहीं बचे? अपने दिल के ऊपर हाथ रख के देखिए कि भाई आप ट्रेड से बचे कि नहीं बचे। हाँ नॉर्मली नहीं तो लेवल के टच करते ले रहे थे ना, है ना, करते ना हम, यहाँ पे बचे ना। अब क्या हुआ, हम एक जगह पे काम करेंगे, कहां पे काम करेंगे, देखिए यहाँ पे इसने भी क्लोजिंग नीचे थी, ये करेंगे काम, ग्रीन कैंडल नजर नहीं, है ना। अब ये जो कैंडल आई, इसने क्या किया, लेवल एक्टिवेट किया इसने, लेवल एक्टिवेट किया है। बाय अभी भी नहीं करेंगे हम, सिर्फ हमारा लेवल दोबारा से एक्टिवेट हो गया। लेवल हमारा कहां तक एक्टिवेट हुआ था, इस कैंडल ने भी एक्टिवेट किया था, इस कैंडल ने भी एक्टिवेट किया था, लेकिन क्या हुआ, बार बार डीएक्टिवेट भी यही कर रहे हैं। यहाँ पे इसने लेवल एक्टिवेट किया, सेकंड कैंडल ने क्या करा, इसके हाई को क्रॉस किया, हाई ब्रेक किया। 3 मिनट की सारी कैंडल है, 3 मिनट की तो सारी कैंडल है, यानी कि ये लास्ट के मोमेंट के अंदर वही कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग हुई है 3 मिनट के लास्ट में, तो 1 मिनट के अंदर ये निर्माण यहाँ से होगी, है ना। हम यहाँ पे, हाँ बोलिए में पोजीशन लेंगे। हाँ इस वाली कैंडल पे, इस पे, हाँ इस वाली कैंडल पे पोजीशन लेंगे। स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, वही 37,000 का जो लेवल था उससे ठीक 60-70 पॉइंट का, क्योंकि हम बहुत ज्यादा ऊपर नहीं निकले। ये देखिए कितना ऊपर है, 53 पे ले रहे हैं, तो ज्यादा ऊपर नहीं है, समझ रहे?
हमने काम किया यहाँ पे पंकज, ये जो बन रहा है, वो जो फिफ्थ वाला नहीं बन रहा है, जो जैसे फर्स्ट कैंडल ने तो इसका लेवल एक्टिवेट किया है, हाँ, और सेकंड कैंडल इमीडिएटली उसके हाई से ही स्टार्ट हो गई, देखो वो बात ठीक है, लेकिन फर्स्ट कैंडल छोटी है। तो इसका जो स्टॉप लॉस होगा, जो जहां से हमने लिया वहां से 20-30 पॉइंट बनेगा ना, या फिर लेवल से बनेगा? एक तो डिस्टरबेंस बहुत आई है, प्लीज अगर बोलने के बाद एक मिनट अपना माइक जो है वो बंद कर दीजिए प्लीज। अब आप एक चीज को समझिए, जो फर्स्ट कैंडल है वो इतनी बड़ी कैंडल नहीं है भैया, वो छोटी कैंडल है। देखिए आप, इसका जो रेट आ रहा है कितना आ रहा है, मतलब कि हाई है इसका 37,040, लेवल है हमारा 37,000, तो बड़ी कैंडल नहीं है ना भैया। ये बड़ी कैंडल होती समझते हो आप भी, बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी 30-40-50 पॉइंट कैसे ऊपर नीचे कर देगा समझ नहीं आता। इसके अंदर स्टॉप लॉस कैसे ले हम? हाँ, इस तरह की कैंडल होती है, रेड कैंडल है ये, अगर इस तरह की कैंडल होती ना तो हम मान जाते कि हाँ भैया बड़ी कैंडल है, इसके अंदर तो स्टॉप लॉस हमें ऊपर करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बहुत छोटी कैंडल है। क्लियर राकेश? ओके ओके, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल के ऊपर अपनी पोजीशन बनाएंगे, 1 मिनट का वेट करेंगे कि अपने पिछले आई को 1 मिनट तक के जो है ना नीचे की साइड में ना लेके आए, ऊपर रखें, फिर हम ट्रेड करेंगे। 2 या 3 कैंडल के अंदर हमें कोई 30-40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 70 पॉइंट हमें मिले, थोड़ा और वेट किया, हमारे स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया, थोड़ा सा और हमें करीब करीब, यहाँ पे देखिए अब इसका हाई देखेंगे तो 176 का, नियर अबाउट 100-125 पॉइंट कहीं नहीं गए, गए कि नहीं गए भाई? जो इसकी क्लोजिंग है इस कैंडल की क्लोजिंग 3 मिनट के बाद है। मैंने क्या बोला कि 1 मिनट का वेट करना है खाली। कोई डाउट? नो, कोई डाउट तो प्लीज पूछना, कोई बिल्कुल मेरे में डाउट नहीं रखना, बिल्कुल भी डाउट रहेगा तो मतलब काम बिगड़ जाएगा फिर। पुजारी को डाउट नहीं, दिमाग को डाउट नहीं। ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। प्लीज अपना माइक ऊपर बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारी राइट एंट्री हुई, बिल्कुल हुई ना, और हमें पैसा भी मिला, चाहे थोड़ा मिला ना, कोई दिक्कत थोड़ा है। अब बात करेंगे, अब देखो अगली क्या हुआ फिर। इसके बाद क्या हुआ, इसने इस कैंडल ने दोबारा से हमें क्या करा, हमारा जो लेवल था उसको डीएक्टिवेट कर दिया, करा ना इस कैंडल ने। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल ने फिर से एक्टिवेट कर दिया, नेक्स्ट कैंडल ने एक्टिवेट किया, ये देखिए अगली ग्रीन, कोई बात नहीं, हाई को नहीं तोड़ा, इसने भी हाई को नहीं तोड़ा, इसने भी हाई को नहीं तोड़ा, इसने हाई को तोड़ा, हाई को तोड़ा, हम दोबारा फिर काम करेंगे वही काम करा, ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे आया, हमारा स्टॉप लॉस कोई हिट नहीं हुआ, फिर दोबारा से हमें दोबारा कुछ मार्जिन दे गया। मतलब कि हम ठीक जगह पे बैठेंगे। मेन बात कॉन्सेप्ट ये है, लेवल से ऊपर टच करते ही काम नहीं करना। जिस कैंडल ने लेवल को एक्टिवेट किया है उसका हाई नेक्स्ट कैंडल, कोई भी दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 10वीं कैंडल उसका हाई को तोड़ती है, और वो कम से कम अपने को 1 मिनट 5 सेकंड और 55 सेकंड, मतलब कुछ तो अपने को टाइम चाहिए ताकि हमें कंफर्मेशन हो जाए। 1 मिनट में कितना टाइम लगता है, 1 मिनट पता नहीं लगता। और बाई चांस ऐसा भी हो सकता है कि 1 मिनट के अंदर मनमाने कैंडल जो है ना 200 पॉइंट ऊपर चली जाए, क्या होगा, एक ट्रेड ही तो हाथ से छूटेगी, ट्रेड तो मौका दोबारा देगी, लेकिन हम उसको खाली हमारी ट्रेड हाथ से निकल गई उसके चक्कर में हम इतना बड़ा नुकसान खा ले कि मतलब क्या मतलब बनता है स्टॉक उसमें, मतलब है। राकेश क्लियर है क्या? हाँ क्लियर है। चलो, ये राइट कॉन्सेप्ट जो आपको समझ आ रहा है, देख के समझ आ रहा है आपको, तो मैं क्लियर कर सकता हूं। मैंने ये देखिए जहां पे कॉन्सेप्ट बना क्या हुआ था, ये यहाँ पे लेवल एक्टिवेट नहीं होता, हमने ये लेवल भी आपको ध्यान में एक बार लेवल दिया था 37,259 का। ये क्या हुआ, यहां तक ग्रीन नीचे क्लोजिंग, इसकी भी नीचे क्लोजिंग, इस कैंडल ने क्या करा, हमें ऊपर क्लोजिंग दे दी, लेवल एक्टिवेट किया। नेक्स्ट अपना ये आप राकेश बात कर रहे थे ना हैमर की, ग्रीन हैमर बनता है, ये देखिए ग्रीन हैमर। ग्रीन हैमर कैसे बना, जो इसकी क्लोजिंग है ना, इसकी क्लोजिंग से ऊपर ही बना। अगर इस वाली कैंडल की क्लोजिंग से नीचे हैमर बनता है तो रेड ही बनेगा वो। इस कैंडल से ऊपर की क्लोजिंग बनी, हैमर बना, और हैमर की हमें जरूरत ही नहीं थी, तो इस कैंडल की क्लोजिंग से 1 मिनट ऊपर रहते हम वैसे बाय करेंगे।
क्लियर है ना। फिर से हमने मार्जिन दिया, अगला लेवल जो है 381 का दे रखा था उस लेवल के ऊपर जाके और वापस आ गया। एक मैं आगे से एक शुरुआत और कर रहा हूं कि जो मतलब एक इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं ना, इंपॉर्टेंट लेवल जिसको बोलते हैं, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात नहीं कर रहा, लेवल सारे काम करते हैं, लेकिन कुछ एक इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं जहां पे क्या है मतलब कि जिसको तोड़ना और जिसको बहुत मुश्किल होता है, प्लस जिसको अगर तोड़ दिया तो भाई साहब आपको पैसा भी इतना मिलेगा जिसको आप सोच भी नहीं सकते। कल की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे ना फ्राइडे की, तो फ्राइडे की रिकॉर्डिंग के अंदर मैंने साफ साफ बैंक निफ्टी के लिए बोला था, रिकॉर्डिंग सुनना एक बार, कि अगर 36,836 को इसने ब्रेक किया और नीचे क्लोजिंग दे दी इसने, तो भाई साहब बहुत बड़ी मंदी आई, बहुत बड़ी मंदी आएगी भयंकर। लेकिन क्या हुआ, ये लेवल था भी तो उतना है मुश्किल, यहाँ पे कितनी बार नीचे आया टच किया, एक बार भी एक कैंडल ने 836 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, वापिस ऊपर। ठीक है, अब हम थोड़ी सी जल्दी एक बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या चीज है, ठीक है, वॉल्यूम होती है ये चीज, ये है फ्यूचर का चार्ट। आपको फ्यूचर के चार्ट के ऊपर देखना पड़ेगा। जैसे कि हम आपको देखो क्लियर करा होता हूं एक चीज, बड़ी अच्छी चीज है। ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, हम्म, 342, ये देखिए, यहां पर एक बार रेट देखिए एक बार, ये यहां पे 342 का लेवल दे रखा था और यहां पे इसने क्लोजिंग दी, लेवल को एक्टिवेट किया, है ना। अगर हम यहां पे काम करते ना तो क्या होता, चेक करना अभी 300 करा ना आपने को, टाइम चेक करिए यहाँ पे, ये इस जगह पे टाइम आएगा, देखना मैं लिख रहा हूं, ये देखिए 10:11 पे ठीक अपने को इसने पोजीशन में बिठाया, इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक किया था। अगर हम पागलों की तरह काम करते ना तो यहीं पे अपने ट्रेड बना लेते दोबारा। मैंने भी गलती करी थी भाई, मैं खुद को ही पागल बोल रहा हूं कि यहाँ पे जो है हम बनाते हैं ट्रेड अपना, ट्रेड बनाने के बाद क्या हुआ ये देखिए, अब इसकी वॉल्यूम चेक करेंगे, राइट 10:11, वॉल्यूम चेक करेंगे हम, ये देखिए 10:11। ये देखिए इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर सेम वॉल्यूम देखिए कैसी है, ये नीचे आपको इस जगह पे दिख रही होगी, है ना। वॉल्यूम क्या है, बहुत कम है, और जबकि उससे पहले चेक करेंगे तो कितनी बड़ी बड़ी वॉल्यूम, लगातार क्या घटती आ रही थी। 10:11 पे देखेंगे आप, अब चेक करिए इस जगह पे, ये देखिए वॉल्यूम जो है लगातार पीछे से घटती आ रही थी, ठीक है, और जहां पे ट्रेड हमारा सक्सेस ट्रेड था, अब उस जगह पे चेक करेंगे ना तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि हाँ वॉल्यूम का कितना बड़ा सीन है। ये देखिए ये भी फेक था, ये भी फेक था, और यहां पे जो इस कैंडल ने जो हमें दी थी एंट्री, इस कैंडल ने जो हमें एंट्री दी थी 342 से नीचे, तो उसके ऊपर वॉल्यूम चेक करोगे तो आपको अलग ही दिखेगा। ये देखिए पंकज, इसको वॉल्यूम को कैसे देखें, जैसे बाय में बैठे तब देखें या सेल में बैठे तब? दोनों टाइम, जिस टाइम अपने लेवल को ब्रेक कर लिया, सेल में कम होनी चाहिए ना फिर? नहीं, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है कि चाहे सेल के अंदर टूट रहा हो चाहे बाय में जा रहा हो, दोनों में वॉल्यूम बढ़ेगी। खरीदने वाले आएंगे तो ऊपर भागेगा, बेचने वाले ज्यादा आएंगे तो नीचे भागेगा, तो दोनों केस में मिलेगी। वॉल्यूम को हम ये भी बोल सकते हैं ना, जो कैंडल की बॉडी है। नहीं, कैंडल की बॉडी से मतलब नहीं है, मैं आपको वही समझा रहा था, यहाँ पे कैंडल की बॉडी कितनी लंबी लंबी देख रहे हो, आपको मैंने पीछे वॉल्यूम चेक कराई थी, यहाँ पे कैंडल कितनी लंबी लंबी, लेकिन वॉल्यूम, अब मैं आपको इस कैंडल की वॉल्यूम दिखाता हूँ, टाइम देखो 12:38 पर, इसकी बॉडी और लगभग इसकी बॉडी सेम ही तो है, तो ज्यादा फर्क पड़ना है, देख रहे हो आप भी। अब इसका देखो टाइम चेक करो कितना है, 12:38, और आपको दिखाता हूँ उसकी वॉल्यूम 12:38 की। वॉल्यूम का मतलब बायर और सेलर दोनों को मिला के होता है क्या? ये देखो 12:38 की वॉल्यूम देखना जी, नीचे देख रही होगी आपको, ये बहुत ज्यादा है, समझ में आया? 3000 नियर अबाउट यहाँ पे 3300,
और उस टाइम कितनी थी? 10:38 पे देखना है। 10:38 चेक करेंगे। ये 32 देखना कहां पर है, देखना एक बार। 600-700 है ना? 625 में। हाँ, तो मतलब यूं चेक करो ना कि मतलब उस कैंडल पे तो वॉल्यूम इतनी सारी आई है, कैंडल से मतलब नहीं होता, कैंडल और वॉल्यूम में फर्क है। कैंडल का साइज बड़ा हो सकता है, वॉल्यूम कम हो तो भी। ये वॉल्यूम कहाँ से चेक किया जाएगा, फिर से भी चेक करना जरूरी है? ये जो वॉल्यूम है ना, आपको फ्यूचर के चार्ट पे दिखाई देगा। ओके, मैं इसके बारे में एक छोटी सी वीडियो बना के यूट्यूब पे और आप सबसे डालूंगा कि किस तरीके से वॉल्यूम का कराया जाए आपके ऐप में। आज के कॉन्सेप्ट में किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। मार्केट मार्केट प्लस ऐप में ये आएगी वॉल्यूम वगैरह हाँ, में सब? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। इसमें भी आएगी? हाँ, मार्केट पास में आएगी। फ्यूचर का चार्ट ओपन करोगे ना, उसके अंदर वॉल्यूम लगा लोगे, आ जाएगी। तो दीपक जी, ये वॉल्यूम जैसे इसको बोलते क्या है? ये ओनली बाय साइड, ओनली सेल साइड और बायर साइड, बायर और सेलर दोनों बैठते हैं उनको वॉल्यूम बोलते हैं? दोनों बैठते हैं भाई, वो वॉल्यूम होती है। अच्छा, बायर भी आगे सेलर भी आगे, सब आगे इसमें बायर और वॉल्यूम? सेलर दोनों मिला के जो वॉल्यूम बनते हैं उसे वॉल्यूम बोलते हैं। लेकिन क्या होता है, रेड वॉल्यूम जो दिख रही है, इसका मतलब यहाँ पे बायर भी थे, सेलर भी थे, लेकिन सेलर ज्यादा थे, बायर कम थे, इसलिए रेड दिख रही है। मतलब कि अच्छा, बायर के ठीक ऊपर ठीक, सेलर हैवी थे। तो इसलिए रेड बनी है और बड़ी बनी है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, और किसी का कुछ डाउट? अगर ये हेलो 1 सेकंड, 1 सेकंड। हेलो, हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैं ये पूछ रही हूँ, एक लेवल पे हम कितनी बार वर्क कर सकते हैं? जैसे अभी पीछे निफ्टी के चार्ट पे देखा, हाँ, तो एक बार सुनिए मेरी बात। लेवल, अगर लेवल से रेट नीचे आ गया, हाँ, हमने कोई बाइंग के लिए दे रखा था, लेवल से रेट नीचे आ गया, ठीक है, दोबारा एक्टिवेट कर रहा है तो हम वहां पे काम कर सकते हैं, उसको स्कोर लगा के, कोई दिक्कत नहीं। ओके, दोबारा एक्टिवेट किया ना किसी कैंडल ने तो हम काम कर सकते हैं, लेकिन यूं नहीं कि हम सुबह लेवल के ऊपर एक बार काम कर चुके हैं, वो लेवल अपना काम कर चुका, लेवल ने अभी तक काम नहीं किया। लेवल का काम होता है अपने अगले लेवल तक पहुंचे या तो, यानी कि मतलब वो लेवल जो है वो उसका काम पूरा हो। अच्छा, मतलब उसी टाइम पीरियड में विद इन हाफ एन बिल्कुल, आवर? 1 घंटा 1.5 घंटा अगर वही रेट आसपास घूम रहे तो हम काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और किसी का और कुछ डाउट? हेलो, हाँ जी, बोलिए। अगर हमारा लेवल कैंडल क्रॉस कर जाए और हाँ, वॉल्यूम उसमें होना, तो हम ट्रेड ले या नहीं ले? ऐसा है, लेवल क्रॉस करेगा तो हम सारी कैंडल को देखेंगे, उसी कैंडल पे तो नहीं लेंगे ना। ये तो हमें एक लेवल एक्टिवेट और प्लस वहां पे वॉल्यूम भी चेक कर ले तो हमें थोड़ा सा और क्लियर हो जाता है। वॉल्यूम जो है वो क्लियर करने के लिए, देखने के लिए कि हाँ थोड़ा सा क्लियर हो जाए, तो कॉन्सेप्ट है हमारा उसको क्लियर करने के लिए कि हाँ यहाँ पे इसने लेवल को ब्रेक किया है और वहां पे वॉल्यूम भी है, तो हम डबल कंफर्मेशन के साथ काम कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को? इसलिए वॉल्यूम को देखना है, ट्रेड लेना ना लेना वो काम करना है कैंडल के ऊपर, कि उसके हाई को क्रॉस करेगा, वॉल्यूम नहीं है तो भी हम काम करेंगे। लेकिन अगर वॉल्यूम भी साथ में है ना तो आपको समझ लेना आपका स्टॉप लॉस होने के 99% चांसेस नहीं है, अगर साथ में वॉल्यूम भी है तो। क्लियर? हाँ ठीक। क्या कोई डाउट? नहीं, क्लियर। राकेश क्लियर? हाँ, क्लियर। ओके, तो आज की फिर लाइव क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। ओके, ओके, गुड बाय। बाय, थैंक यू। दोस्तों, जो कि मतलब आज लाइव क्लास रखी गई थी, वो जो भी मतलब हमारे क्लाइंट्स हैं या फिर यूं कह लो कि हमारे मतलब दोस्त हैं, तो उनके लिए रखी गई थी आज ये। और उसका जो कॉन्सेप्ट आपको भी समझ आया वो कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, किस तरीके से नहीं कर सकते, कहाँ पे लेवल एक्टिवेट होता है, कहाँ पे लेवल एक्टिवेट नहीं होता, तो मतलब हमने क्लियर करने की कोशिश करी है।
अगर आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज, जो मेरे एफर्ट्स हैं, जो मैं अपने दिल से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको सिखाने की, तो प्लीज लाइक करिए। और अगर आपको समझ आया हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई क्वेश्चन है माइंड के अंदर तो प्लीज जब तक ट्रेड मत करिए जब तक कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, क्योंकि ये शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट के अंदर क्या है कि आप जितनी जल्दी कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करेंगे पैसा उतनी जल्दी मिलेगा। दूसरी बात दोस्तों, मैं यूं चाहता हूं कि आप जो एक आम रिटेलर होते हैं ना, आप प्लीज उनकी तरह बिल्कुल मत सोचिए, बिल्कुल भी मत सोचिए। आप जो उसके अंदर रिटेलर का आप कभी भी देखेंगे डाटा के अंदर, तो डाटा में क्या होता है कि क्लाइंट्स मिलेंगे 80% बाय साइड में, एफआईआई देखोगे, प्रो देखोगे तो उसके अंदर क्या मिलेंगे, वो मिलेंगे सेल साइड में। समझ रहे हैं आप बात को? हमें हमारी गिनती उस 20% में लगानी है जो सेल साइड में है, किसके साथ, एफआईआई प्लस डीआई प्लस प्रो। तो मैंने अपने दिल से कोशिश करी है कि आप लोगों को सिखाने के लिए। तो प्लीज अगर आप कमेंट्स कर सकते हैं तो प्लीज कमेंट करिए, और जो मैंने एफर्ट्स लगाए हैं तो प्लीज उसको देखिए और समझने की कोशिश करिए। अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का तो आप मेरे पास नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, और चाहें तो आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। मैं एक थोड़ी सी एक इसके अंदर कुछ और ऐड करना चाहूंगा, कि वो ऐड ये करना चाहता हूं कि मैं, जैसे कि हमने कोई भी काम किया, लेवल को समझा, पहले डाटा आ रहा है आपके पास, पहले सबसे पहले डाटा को रीड करिए, डाटा को रीड करने के बाद फिर लेवल्स देखिए, लेवल्स पे किस तरीके से कैंडलस्टिक का यूज करना है, किस तरीके से उसका हाई क्रॉस करे या फिर लो क्रॉस करे। सेम की सेम पोजीशन, आज हमने बाई की बात करी, सेल की बात करें तो मतलब वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, वैसे ही वो ऑटोमेटिक पहले इतनी लंबी हो चुकी है कि मैं नहीं चाहता कि मतलब आपको एक तरीके से ना बोरियत महसूस हो। तो मतलब सेल जो मतलब सेल हमें करना है तो वो मतलब बिल्कुल की बिल्कुल इसके विपरीत करना है, इसके अपोजिट करना है, कि भाई जो कॉन्सेप्ट हमारे बाई के अंदर है सेम के सेम हमें सेल में मिलेंगे। सेल के अंदर क्या होगा, हमारा बिल्कुल डिफरेंट तरीके का तरीका होगा, और उसी तरीके से हम सेल के अंदर काम कर सकते हैं। सेकंड बात मैं आपसे एक और करना चाहूंगा कि भाई जैसे आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, उससे पहले आप पेपर ट्रेडिंग करिए। पेपर ट्रेडिंग के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट है उसको पहले अपना क्लियर करिए। कोई डाउट है तो नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए, कॉल करिए, मैं खुद आपके साथ ज्वाइन करूंगा, और आपका जो भी कॉन्सेप्ट होगा, जो भी डाउट होगा, वो आपका बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि आपका पहले क्लियर हो। क्लियर होने के बाद ही आप काम करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और प्लस आपको अच्छा इसलिए लगेगा क्योंकि आप उसके लिए पहले परफेक्ट हो जाओगे, है ना। तो दोस्तों मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप मेरे एफर्ट्स वो मुझे करने हैं, वो मुझे देखना है। मैं आपसे खाली इतना चाहता हूं कि अगर आपकी तरफ से मुझे मोटिफिकेशन मिलेगा तो मैं ज्यादा एफर्ट्स लगा सकता हूं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। प्लीज, थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय।